मैया की रती बाबा है विश्वान कुंवर की मैया की रती बाबा है विश्वान कुंवर मैया की रती बाबा है विश्वान कुंवर की मैया की रती ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को ब्रज में बरसानो राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा गोविंद कहते हैं कि आप 1000 बार कृष्ण कहोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन एक बार राधा कहोगे तो समय नहीं लगेगा मुझे आने में। मुझे पर्सनल बुलाओगे तो 1000 बार बुलाना पड़ेगा तब आऊंगा।
और यदि राधा जी का केवल एक बार नाम लोगे तो तत्क्षण में आ जाएगा, तत्क्षण प्राप्त हो जाएगा। हो गया है आज पंचम दिवस से भाई आप भी थोड़ा संयम बनाए रखिएगा, है ना। और मैं क्या कहूँ, समझदार आप है और गला मेरा लगा हुआ है, पता है ही। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती, राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती, तुझे दूर करने को काम हमारी राधा को। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। गुड़ गावे तो तारा में हमारी राधा रानी को, गुड़ गावे तो तारा रानी को, से भी को नाम हमारी श्यामा प्यारी को, श्यामा प्यारी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी राधा रानी को, श्री से भी को नाम हमारी राधा रानी को। क्या बात है। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री बड़े आनंद का विषय। ठाकुर जी की कृपा से हम लोग 4 दिनों से विगत ठाकुर जी की खूब कथा का समय आनंद ले रहे हैं और आज पंचम दिवस की कथा देते हैं।
कल भगवान की कृपा से मंगल में ठाकुर जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से शिकरवार परिवार में हम अभी बिहार की पावन जन्मभूमि पर है। बिहार राज्य स्थित हो कौन सा जिला है? कैमूर जनपद कुदरा ग्राम बिहार की पावन धरित्री और शिकरवार परिवार के पावन सौजन्य से हम सभी भक्त इस कथा का इसमें जो आनंद ले रहे हैं। कल तक हमने कथा का श्रवण किया। ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ है कहाँ पर? मथुरा में। कल भगवान ने अवतार लिया है मथुरा में और आज हम लोग मथुरा से आगे बढ़ेंगे। कल केवल ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ, लेकिन अनुभव की उन लीलाओं का दर्शन हम लोग आज करेंगे। पूज्य श्री वेदव्यास भगवान अपनी वाणी में अपनी भागवत में इस कथा में वर्णन करते हैं और वही वर्णन आचार्य प्रदर्शी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। राजा मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है महाराज उग्रसेन। क्या नाम है? उग्रसेन। उग्रसेन महाराज की कोई संतान नहीं थी। बहुत तप किया, कामेष्टि यज्ञ किया, तब उनकी पत्नी गर्भवती हुई और गर्भवती समय उग्रसेन महाराज की जो पत्नी थी वो अपने मायके चली गई। मायके में जब बेटी जाती है तो अपने पिता के घर में वो अलग आचरण से रहती है। बहनों का, माताओं का ससुराल का रहना अलग है और मायके का एकदम स्वतंत्र है। तो जब मायके में उनकी वो पहुंची उग्रसेन महाराज की पत्नी, तो अपने सखियों के साथ जो बचपन की सखी हैं, सहेली हैं, उनके साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए गई, जंगल में घूमने के लिए गई। उसी समय एक क्रूर नाम का राक्षस आया और उसने महाराज उग्रसेन का रूप बनाया। एक राक्षस ने उग्रसेन का ही रूप बना लिया और जंगल में झाड़ियों में ही महाराज उग्रसेन की पत्नी कदम रेखा के साथ उसने उनके गर्भ को दूषित कर दिया। जिससे घर में जो बालक था, घर में जो गर्भवती शिशु था, उसमें आसुरी प्रभाव पड़ने से आसुरी गुण विद्यमान हो गए। समझना बात को। और जब उस बालक ने जन्म लिया, महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों से पूछा, गुरुदेव बताइए ये बालक का भविष्य कैसा होगा? आगे चलकर के बालक क्या करेगा अपने जीवन में? इसका भविष्य कैसा है? हमारे सिंहासन को, मथुरा सिंहासन को किस प्रकार से चलाएगा? ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने कह दिया, महाराज उग्रसेन आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, लेकिन आपका ये पुत्र बड़ा नास्तिक है, ये बड़ा राक्षसी स्वभाव का है और महाराज मैं तो कहता हूँ इस पुत्र को तुरंत नष्ट कर दो, इसको खत्म कर दो, नहीं तो आगे चल करके संपूर्ण ब्रजवासियों को कष्ट देगा, भोले भाले लोगों को सताएगा, भक्तों को, ब्राह्मणों को, संतों पर आघात करेगा, तो पहुंचाएगा। जब ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने महाराज उग्रसेन को बताया तो महाराज उग्रसेन ने विलंब नहीं किया, जमुना जी में गए और जमुना जी में एक कांसे का पात्र में कंस को लिटा दिया। कांसे के पात्र में कंस को लिटा दिया और लकड़ी की नाव में उस पात्र को रख दिया और जमुना जी में बहा दिया। बोलो राधे 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 राधे। और हमारे झांसी से, उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत ही सम्मान प्रिय अनुज अमित राव जी और उनके साथ में बबीना विधायक सम्मानीय श्री राजीव सिंह पारीक्षा जी जिस कथा को लाइव देख रहे हैं और उनका भी ऐसा भाव है कि बहुत शीघ्र जो है
झांसी में भागवत जी की कथा होगी, तो उनके लिए भी जोरदार तालियों का आप लोग स्वागत करें। कमेंट दिया है भाई जी ने कि बहुत जल्दी झांसी में आपकी कथा होगी, और वो कथा को सुन रहे हैं, मेरे मोबाइल में यहाँ लाइव चल रही है मेरे सामने। तो बहुत बहुत साधुवाद है, व्यासपीठ से आप सभी को धन्यवाद है। ठाकुर जी को कृपा करें, आपके जीवन में को मंगल बरसाएं और सब प्रकार से आपका कल्याण हो। व्यासपीठ से वचन है। तो जमुना जी में वह कंस बहता हुआ जा रहा था। तो आपने सुना है कि कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। तो जो वसुदेव जी, इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है महाराज सूरसेन। सूरसेन जमुना जी में स्नान कर रहे थे, और उसी समय ये बहता हुआ बालक आया। तो सूरसेन महाराज ने देखा, वो नन्हा सा बालक, अभी तो उसने जन्म लिया होगा, ना जाने किस दुष्ट ने अबोध बालक को जल में बहा दिया। और उनको बड़ा पीड़ा आई, बड़ा उनके अंदर बात्सल आया। और महाराज सूरसेन ने उस जमुना जी के जल में बहते हुए उस बालक को उठा लिया और ले जाकर अपनी पत्नी को सौंप दिया। देवी, अभी तक तो मेरा एक पुत्र था, लेकिन आज से 2 पुत्र हो गए। कांसे के पात्र में कंस को रख करके बहाया था महाराज उग्रसेन ने, इसलिए उनका नाम पड़ गया कंस। और कंस महाराज का सूरसेन के यहाँ लालन पालन हुआ। जब बड़े हो गए तो देवर्षि नारद जी आए, और देवर्षि नारद जी ने आकर को कंस को बता दिया, महाराज आप यहाँ सूरसेन के यहाँ पड़े हो। अरे आप सूरसेन के पुत्र नहीं है, आप तो मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हैं। आपके पिता तो महाराजा उग्रसेन हैं। आपका जन्म तो उनकी पत्नी के गर्भ से हुआ है। अब तो महाराज कंस को जैसे ही पता चला हम महाराज उग्रसेन के पुत्र हैं, तत्क्षण जंगल में गई, बड़ी भारी तपस्या की, देवताओं को भस्म किया, उनसे जो भी मन में कामना थी आशीर्वाद दिए, अस्त्र ग्रहण किए। और कंस ने बड़ी भारी अपनी सेना बनाई। सेना में अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसरी आदि बड़ी बड़े राक्षसों को, दानवों को सम्मिलित किया और मथुरा में आकर के चढ़ाई कर दी। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो ना राधे राधे। हमने कल कहा था कि जब भी राधे राधे बोले तो आपको ऊपर उठाया जाता है ना, क्योंकि राधे बरसाने वाली है, अभी गाया भी है। पता नहीं कब क्या किसके ऊपर बरसा दें, किसके ऊपर क्या बरसा दें, कौन सी कृपा, कौन सी करुणा, कौन सा फल आपके ऊपर बरसा दें। इसलिए हमारा हाथ सबसे ऊपर होना चाहिए कि राधे यदि कुछ बरसाए तो हम पर गिरे, सबसे पहले हमको मिले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और मथुरा में आकर कंस ने अपने पिताजी महाराज उग्रसेन से कहा, महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे देवर्षि नारद जी ने सब कुछ बता दिया है। आप बड़े दुष्ट हैं, आपने जन्म होते ही मुझे जमुना जी में बहा दिया, मुझे मारने का आपने प्रयास किया। अब मेरी बात सुनो, आपको जो करना था सो कर लिया। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप तत्क्षण इस मथुरा के राज सिंहासन से उठ जाओ, ये ताज जो आपके सिर पर है, ये ताज हमें पहना दो, अन्यथा पर आप जानते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उग्रसेन महाराज समझ गए ब्राह्मणों ने पहले ही बता दिया था, तुरंत अपने सिर से ताज उतारा और कंस के सिर पर पहना दिया। वह मुकुट, वह सिंहासन मथुरा की राजधानी कंस को सौंप दी। कंस सिंहासन पर बैठा
और जैसे सिंहासन को पाया संपूर्ण नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से कोई भी पूजा पाठ नहीं होगी, कोई भी जब तक यज्ञ भजन नहीं होगा। हाँ, यदि किसी को यज्ञ करना है तो हमारे नाम का यज्ञ करो, ओम कंसाय नमः स्वाहा। किसी को भजन करना है तो हमारे नाम का करो, ओम कंसाय नमः। मंदिर में पूजा करना है तो हमारी मूर्ति को बनाओ, कोई देवता की पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई यज्ञ नहीं। संपूर्ण मथुरा में ढिंडोरा पिटवा दिया। अपने राज में भक्तों को, संतों को बड़ा कष्ट होने लगा और मथुरा पर उसने अपना अधिकार जमाया। आवाज फिर डाउन हो जाती है, वो कैसा क्या होता है, थोड़ी चलती है तो मिनट फिर तब नीचे आ जाती है। उसका बटन तो ऐसा है क्या टपकने वाला, फिर काहे नीचे खिसक जाता है। बीच में 2 मिनट ठीक खोलेगा फिर वही स्थिति उसकी बन जाती है, बिगड़ जाता है। बड़ी सुंदर कथा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित, कंस का अत्याचार बड़ा, आतंक बड़ा, तो माता धरा यानी पृथ्वी ने गाय का रूप लिया। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मदेव अब हमसे सहन नहीं होता, इतना कष्ट, इतना दुख, इतनी पीड़ा अब हमसे सही नहीं जाती। जल्दी से कृपा करो, हमारे ऊपर पड़े हुए रखे हुए भार को दूर करें ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी वसुंधरा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नारायण से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जी कोई मार्ग बताए। ब्रह्मा जी ने नेत्रों को बंद किया, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। सशंक चक्रो सकृत कुंडलो सफेद वस्त्रो सरसीरुहे सहार बच्चा स्थान को स्वयं नमामि विष्णु शिरसा भोजम। भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने सब बता दिया। वसुदेव विग्रहे साक्षात, ब्रह्मा जी चिंता ना करो, माता पृथ्वी से कह दो कि मैं बहुत जल्दी मथुरा में देवकी वसुदेव के यहाँ पुत्र बन करके आने वाला हूँ और समस्त उपद्रवी आतताई राक्षसों का अंत करके पृथ्वी के भार को कम करूंगा, पुनः पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा, मर्यादित लोगों की स्थापना करूंगा, धर्म आचरण करने वाले धर्मात्माओं की स्थापना करूंगा। क्योंकि धर्म और संस्कार परमात्मा आते ही इसीलिए है। परमात्मा आते क्यों हैं, क्यों अवतार लेते हैं, गोस्वामी ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई, ओ जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुरों का आतंक बढ़ता है, तब तब प्रभु धरे
विविध शरीरा तब विविध शरीरा तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा तब तब विविध शरीरा हरि कृपानिधि सजन धीरा हरि कृपानिधि आइए क्या बात हो जब जब होई भगवत बिहारी जब जब होई जब पृथ्वी पर धर्म संकट में पड़ जाता है, धर्म होना कर्म होना पूजा पाठ होना जब बंद होने लगता है, तब परमात्मा अवतार लेते। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ धर्म की हानि कैसे होती है। ध्यान देंगे, बड़ी सुंदर कथा है। एक व्यक्ति था। कौन था? एक व्यक्ति, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके पास में एक गधा था। क्या था? गधा था। मजबूर था बेचारा, गधे से ही उसका जीवन रोजी रोटी का खर्च निकलता था। तो एक दिन वह व्यक्ति उस गधे को लेकर मार्ग में जा रहा था, जंगलों में जा रहा था। तो उसे एक पहाड़ी के किनारे एक चमकीला पत्थर मिला, जो पत्थर अत्यंत चमकीला था, अंधेरे में भी जो रोशनी प्रकट करता था, ऐसा पत्थर उसे मिला। उस गधे के मालिक ने उस पत्थर को उठाया और घर आकर एक रस्सी खोजकर, एक सूत्र खोजकर उस पत्थर को उस रस्सी में बांधकर अपने गधे के गले में पहना दिया। उस पत्थर को जैसे ताबीज पहनते हैं तो गले में उसको पत्थर को गधे के गले में पहना दिया। बोलो राधे राधे। अब गधे के गले में पड़ा है वो चमकीला पत्थर। जब भी उसे गधे को स्नान कराना होता है तो उसी चमकीले पत्थर को वो निकालता, गधे को जल से स्नान करता, फिर वही पत्थर रगड़ता और फिर गधे के गले में पहना देता। उसका काम केवल गधे के गले में लटकना था। बात को समझना, बहुत अच्छा सार मिलेगा। और एक दिन क्या हुआ कि वो गधे का मालिक अपने गधे के साथ मार्ग में जा रहा था, तो उसी समय कोई जोहरी समझते हैं, जो हीरे मोती सोने चांदी आभूषणों की जो फर्क करता है, जोहरी वहां से गुजर रहा था। तो जोहरी की नजर उस चमकीले पत्थर पर पड़ गई। तो समझ गया ये तो हीरा है। क्या है? हीरा। इसकी कीमत तो करोड़ों है। लेकिन वो समझ गया कि हो ना हो, एक गधे का जो मालिक है नहीं जानता कि हीरा है, तभी तो गधे के गले में करोड़ों की वस्तु को पहना रखा है। मैं कुछ अपनी चतुराई दिखाता हूँ, मैं अपनी चालाकी से इस हीरा को ग्रहण करता हूँ। तो उस जोहरी ने क्या किया, उस मालिक से कहा, उस व्यक्ति से कहा, भैया आपके गधे के गले में जो पत्थर पड़ा है ये बड़ा चमकीला पत्थर है, बड़ा सुंदर पत्थर है, हम इसी की खोज में तो फिर रहे हैं। हम खोज रहे हैं कोई ऐसा पत्थर मुझे भी मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। भैया तुम ऐसा करो, तुम्हें जो कुछ पैसा चाहिए हो तो हमसे ले लो, लेकिन एक पत्थर हमें दे दो। गधे का मालिक वो व्यक्ति बड़ा सज्जन था, सीधा साधा भोला था। कहने लगा, अरे भैया पैसा की कौन सी बात है, तो पत्थर है, हमें तो पड़ा मिला था रास्ते में, खेतों में, पहाड़ों पर, कभी फिर मिल जाएगा। हमको तो पत्थर मिलते रहते हैं, कभी इससे भी बड़ा मिलेगा तो वो हम गधे को पहना देंगे। लेकिन भैया तुम तो बहुत जरूरत है, लो तुम ये पत्थर ले लो।
पर जोहरी बोला नहीं, फ्री में नहीं लेंगे, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा इसके बदले में। बोले भैया तुम्हारी जो इच्छा हो तो दे दो, मेरी इच्छा तो नहीं है पैसा लेने की। तो उस जोहरी ने अपने बटुए से, अपने पर्स से 1 रुपया निकाला। कितना? 1 रुपया। पुराने जमाने की बात है, अभी की बात नहीं, लेकिन है कलयुग की ही घटना। 1 रुपया निकाला, उस व्यक्ति के हाथ पर रख दिया, भैया तुम ये पैसा पकड़ो, ये पत्थर हमको दे दो। व्यक्ति ने गधे के गले से वो पत्थर निकाला और जोहरी के हाथ पर रख दिया। जैसे जोहरी के हाथ पर वो पत्थर रखा तो समझो क्या हुआ, वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था, कोहिनूर था। जोहरी के हाथ में गया तो हाथ से गिर गया, गद्दी से वो कूद गया और चूर चूर होकर के टूट गया, जमीन पर टूट के बिखर गया। जोहरी ने कहा अरे हीरा, अरे हीरा, जब तुम गधे के गले में पड़ा था तब तो हीरा था, लेकिन मेरे हाथ में आते ही तुम जीरा क्यों बन गया, क्यों गया? तो मानो आज भक्त कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं अपनी वाणी में, कुछ हीरे से भी आवाज निकल पड़ी, कुछ टूटे हुए हीरे के कड़ों से आवाज निकल पड़ी। अरे जोहरी, वो तो नासमझ था, वो तो अज्ञान था, वो नहीं जानता था कि मैं हीरा हूँ, मैं कोहिनूर हूँ, मेरी कीमत करोड़ों लाखों अरबों है, और तुम तो जानते थे कि मैं हीरा हूँ। वो नहीं जानता था, अज्ञानी था, इसलिए मैं गधे के गले में भी पसंद था, लेकिन तुम जानते थे करोड़ों कीमत है, फिर भी तुमने 1 रुपये में खरीदा। तो तुमसे जाना तो उसी गधे के गले में पसंद था। कहने का भाव, जो नहीं जानते हैं धर्म क्या है, धर्म करने से होता क्या है, क्यों धर्म करें, क्यों कथा सुने, क्यों कथा सुने जाएं, क्या हमारे लिए थोड़ी हो रही है? जो नहीं जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सनातन धर्म में शायद ऐसा कोई हो जो ये नहीं जानता हो कि धर्म करना हमारा, हम मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर सूत्र आया है, मैं आपको बता दूं। जो व्यक्ति धर्म आचरण नहीं करते हैं उनको शास्त्रों में जानवर बताया है। क्या बताया है? पशु। शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार भोजन हम भी करते हैं तो भोजन पशु भी करते हैं, करते कि नहीं करते? निद्रा जानवर भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, सारी क्रियाएं हैं वही मनुष्य करते हैं, वही जानवर करते हैं, लेकिन जानवर जो नहीं कर सकते वो एक गुण है जो मनुष्य कर सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। ये सब समान है। धर्मो हि एका मनुष्यो विशेषा धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम्। मनुष्य में यदि कोई गुण है तो वह क्या? मनुष्य धर्म कर सकता है, मनुष्य दान कर सकता है, मनुष्य भजन कर सकता है, मनुष्य परोपकार कर सकता है, मनुष्य सत्संग कथा सुन सकता है, लेकिन जानवर इससे पृथक है, इस क्रिया को वो नहीं कर सकते। और जो मनुष्य होकर भी दान धर्म सत्संग भजन पूजन नहीं करते, वो मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन चलते फिरते जानवर हैं। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम्, ये शास्त्रों के वचन हैं। तो ये सौभाग्य का विषय है, इसलिए परमात्मा अवतार लेकर के आए। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह है,
उन्हीं सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव के साथ संपन्न किया। सुंदर विवाह हुआ, खूब दान दहेज दिया और रथ में बिठाकर अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, अस्यास्तु अष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, तू जिस अपनी लाडली बहन को इतने प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, ध्यान रखना इसी बहन देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने कहा और अंतर ध्यान हो गई। कंस ने जब आकाशवाणी से सुना एकदम भयभीत हो गया, घबरा गया। महाराज कंस, हे भगवान, मेरी बहन का 8वां गर्भ बालक मेरा काल होगा। अरे ऐसी बहन को तो मैं 8वें क्या मैं अभी तत्क्षण नष्ट कर दूंगा, तत्क्षण से प्राणों को हरण कर लूंगा। जब बहन ही नहीं रहेगी तो 8वां कहां से होगा? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और महाराज कंस ने रथ से उतर कर अपनी बहन देवकी के केशों से बालों को पकड़ा और बालों को पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया और हाथ में तलवार लेकर के उनको मारने, उनका वध करने, उनकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया। जैसे तलवार खड्ग से निकाली है म्यान से, तो देवकी के जो पति जिनके साथ संबंध हुआ है वसुदेव, जो कंस के बहनोई हैं, उन्होंने महाराज कंस के पैरों को पकड़ लिया। महाराज क्या करते हैं? एक अबला स्त्री पर हाथ उठाते हैं। आपको पता है अबला स्त्री पर हाथ उठाने का कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा प्रायश्चित है। स्त्री पर कुलाघात नहीं करना चाहिए। और ये तो आपकी बहन है, अभी अभी तो बेचारी का विवाह हुआ है, अभी ससुराल का भी सुख नहीं इसको प्राप्त हुआ है और अपनी बहन का आप अपने हाथों से वध करेंगे। महाराज, इसमें आपकी प्रजा में क्या संदेश जाएगा? लोगों के अंदर क्या भाव जागृत होंगे आपके प्रति? महाराज, आपका बहुत इससे अपयश होगा, आपकी कीर्ति में बहुत जो है अपयश होगा। आप मुझसे कहिए, आपको परेशानी 8वें गर्भ से है। मैंने भी सुना है, आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां गर्भ का होगा। महाराज, मैं वचन देता हूँ कि 8वां गर्भ होगा, मैं आपको समर्पित कर दूंगा। आप जो कहिए महाराज, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन देवकी के प्राणों को छोड़ दीजिए। महाराज कंस बोले, सुनो वसुदेव, यदि ये बात है तो जब तक 8वां नहीं हो जाता तब तक तुमको हमारे कारागृह में रहना पड़ेगा, हमारी जेल में रहना पड़ेगा और प्रत्येक पुत्र को समर्पित करना पड़ेगा, प्रत्येक पुत्र को। और अंत तो हुआ भी यही है। कंस ने अपनी बहन देवकी बहनोई वसुदेव को अपने कारागार में आकर के बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में पेचड़ियां लगा दी और उनको कारागृह में बंद कर दिया। सैनिक पहरेदार दरवाजे पर बिठा दिए और समय के पश्चात प्रथम पुत्र हुआ। आचार्य महर्षि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कीर्तिमंतम प्रथमजम, प्रथम पुत्र हुआ देवकी जी का। जैसे पुत्र हुआ तो तुरंत उसने रोना प्रारंभ कर दिया। पहरेदारों को पता चला, दौड़ करके गए, महाराज प्रथम हुआ है। महाराज कंस आए और तत्क्षण जो है उस बालक को अपने हाथ में लेकर और उसको मारने लगे। उस बालक को लेकर ऊपर उठाया कि जमीन से पटकेंगे तो ये मर जाएगा। लेकिन फिर मन में भाव आया, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा भांजा है। आकाशवाणी ने ये कहा है कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा, ये तो पहला है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लो बहन, इसको तुम अपने पास रखो, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है।
तुम ही संभालो इस पहले को। और छोड़ दिया। अगले ही दिन नारद जी आ गए कमल का पुष्प लेकर के। नारायण नारायण नारायण। महाराज कंस ने खड़े होकर देवर्षि नारद जी का स्वागत किया। आइए आइए देवर्षि मुनिवर, बड़े दिनों बाद आना हुआ। नारद जी कहते हैं क्या बताऊं महाराज, एक समस्या बुद्धि है, सोच रहा हूँ कि शायद आपके पास इसका उत्तर मिल जाए। उसी समस्या का समाधान पाने के लिए मैं आपके पास आया था। कंस बोला बताइए आज्ञा करिए गुरुदेव, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। नारद जी बोले कंस महाराज मेरे हाथ में क्या है। बोले आपके हाथ में कमल का फूल है। नारद जी बोले बताओ महाराज कंस इस कमल के फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं। महाराज कंस बोले इस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां हैं, 8 पंक्तियां हैं। नारद जी बोले मैं यही तो भ्रमित हूँ कि आखिर इस कमल की पहली पत्ती कौन सी है, पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जहाँ से भी गिनता हूँ वही पहली है और जहाँ से गिनूं वही 8वीं है। पहली से गिनूं तो आखिरी 8वीं है और 8वीं से गिनूं तो पहली जो है 8वीं पहली है। आखिर महाराज इस गणित को मैं कैसे समझूं। कल सब समझ गए। नारद जी ने आपकी बात को समझ गया। देवताओं की चाल है। आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां तेरा काल होगा। ये देवताओं की चाल है कि 8वें को ही पहला बना के ना भेज दिया हो, इसलिए महाराज उसको छोड़ो मत, नष्ट कर दो। क्योंकि देव जी जानते हैं कि कंस ने बहुत आतंक मचा दिया है, उपद्रव करके रखा है। और कहते हैं कि पाप का घड़ा होता है, जब तक वो पूरा भर नहीं जाता तब तक मनुष्य का अकल्याण नहीं होता था। और नारद जी चाहते कि जल्दी से जल्दी कंस यहाँ से सुधारे, भोले भाले भक्तों को, सज्जनों को, भगवान के प्रियजनों को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, जल्दी से जल्दी इसका पाप का घड़ा भरे, इसलिए और पाप करवा रहे हैं। प्रथम पुत्र को लिया और कंस ने उठा करके जमीन से दे मारा तो प्रथम पुत्र का राम नाम सत्य हो गया। इसी क्रम में दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ और 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। कितने? 6 पुत्रों को। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया तो 7वां पुत्र माता देवी के गर्भ में आया है और भगवान ने लीला की कि 7वें गर्भ को, 7वें बालक को उठाया, माता देवकी के गर्भ से निकाल के माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। तो देवकी वसुदेव का ही 7वां जो गर्भ था वो माता रोहिणी के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ, जो बालक हुआ, उसका नाम बलभद्र बलराम रखा गया। बोले बलभद्र भैया बलराम जी महाराज की जय, दाऊ भैया की जय। और 8वां होने वाला है। देवताओं ने सुर समूह विनती करी। देवताओं ने आकाश से सबसे प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य सत्य कहकर भगवान सत्यदेव की प्रार्थना की कि प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लेकर हमें अवतार दो। हे प्रभु आप अवतार हो। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान का आवाहन किया, स्वागत किया। कल हम लोगों ने कथा को किया, कल हम लोगों ने स्वागत गीत गाया था। मथुरा में ठाकुर जी पधारे और भगवान कैसे पधारे हैं इसका दर्शन करेंगे। तमद्भुतम बालकं बुधिक्षणं
चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं उत्तमद्भुतं बालकं। भगवान बालक बनकर तो आए, लेकिन साधारण बालक बनकर नहीं आए। बोले चतुर्भुजम, चार चार हाथ लेकर के परमात्मा आए, और हाथ भी खाली नहीं है, उन हाथों में शंख गदा आदि आयुध धारण किए हैं। चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, हाथों में शंख चक्र गदा बंगाला है। श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं, गले में क्या है? बोले कौस्तुभ मणि। श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं, गले में कौस्तुभ मणि ठाकुर जी पहने हैं। और जब बालक जन्म लेता है तो कैसा होता है? बिना वस्त्रों का। ठाकुर जी बिना वस्त्रों के नहीं आए, वो वस्त्रों को पहन करके आए। पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं, कैसे वस्त्रों को? बोले पीताम्बरं, पीले पीले वस्त्रों को पहन करके भगवान कंस के कारागार में देवी भक्तों के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान के बालकृष्ण लाल के जय जय श्री यहाँ तक बात समझ में आई। माता ने प्रार्थना की कि प्रभु हम पुत्र के रूप में तो आपको चाहते थे, आप पिता बन के आ गए। माता पुनि बोली सो मत डोले, तजहु तात, तात माने पुत्र, यह रूपा। माता देवी ने प्रार्थना की, तुम्हें पूर्व सर्गे भी पुत्रेण स्वयं भविष्यति। भगवान ने पूर्व वृतांत सुनाया कि आपने पूर्व जन्म में स्वयं मनु में हमारी तपस्या की, और उस तपस्या के फलीभूत हम आपके पुत्र बनकर अब आए हैं। हम पुत्र बनकर आएंगे तो मथुरा में हमारे लिए बहुत संकट है। समझा रहे हैं देवी माता वसुदेव को, हम जैसे पुत्र बनेंगे तो मुझे यहाँ मत रुकना, क्योंकि यहाँ मेरे प्राणों को बड़ी संकट है। मैं जैसे ही वत्स बनूं, बालक बनूं, तो मुझे तुरंत यहाँ से मथुरा से दूर गोकुल में छोड़ाना। आपके जो मित्र हैं नंद बाबा, उनके घर अभी अभी हमारी माया रूपी पुत्री ने जन्म लिया है। माँ जसोदा के पास वो पुत्री लेटी हो गई, तुम चुपके से आना और मुझे वहीं मिटा देना, और उस योग माया रूपी पुत्री को उठाकर मथुरा इस कारागार में ले आया। सारा वृतांत ठाकुर जी ने देवी वसुदेव जी को बताया है, और भगवान छोटे से बालक बन गए, और बालक बने हैं। नंद बाबा यहाँ वसुदेव ने देखा हमारे पेड़ों में तो बेजड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, हम कारागार से कैसे निकले? यहाँ तो पहरेदार हैं, ताले लगे हुए हैं। ठाकुर जी के नजदीक जैसे ही बड़े, ठाकुर जी को जैसे उठाने के लिए उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, तो मानो शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि भगवान को उठाने के लिए जैसे ही वसुदेव जी अपने हाथ बढ़ाए तो उनके हाथों की हथकड़ियां टूट गई, हाथों में बता दिया। पास में सूप रखा था, उस सूप में ठाकुर जी को लिटा दिया, और जैसे ही उनको छोड़ने के लिए गोकुल की ओर बढ़ने लगे तो उनके पैरों के जो बंधन लगे हुए थे, वो पैरों के बंधन टूट गए, कट गए, खुल गए। आगे जैसे बढ़े तो जो दरवाजे में जो ब्लॉक लगे थे, ताले लगे थे,
वो सारे अपने आप ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। जो पहरेदार लगे हुए थे, पहरा दे रहे थे कारागार का, वो पहरेदार निद्रा में सो गए और ठाकुर जी को लेकर बसते चले गए। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं सारे ताले खुलते जाते, एक एक करके सभी पहरेदार सो गए। मार्ग एकदम खाली हो गया और आगे बढ़े हैं मथुरा से तो जमुना मैया मिली है। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और रात्रि के 12 बजे का समय है। ठाकुर जी को लेकर वसुदेव जी जा रहे हैं। मंद मंद बारिश, क्योंकि वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु मंद मंद फुहार बारिश हो रही है। बड़े भैया शेषनाग आए, शेष का छाता बनाया और आगे बढ़े। घनघोर घटा चहुओर फिरे बुदिया बरसाई रहे। चपला चमके घर बीज जबे, मन में सिरहन उपजा नहीं। आगे जमुना जी मिली हैं और जमुना जी ने जैसे मन में विचार किया, वो जमुना जी के पति है ना, स्वामी है ना ठाकुर जी, तो मेरे प्राण वल्लभ है। लीला अवतार में हमको इनसे विवाह भी करना है, लेकिन स्वामी आए हैं और मैं इनके चरणों से वंचित रह जाऊं, उनके चरण ना पखारूं तो हमारा दुर्भाग्य है। तो क्यों ना मैं ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कर लूं। तो मानो जमुना जी ने विचार किया और जमुना जी का जल बढ़ने लगा। जल कालिंदी को बढ़ने लग्यो, बेपग परसन को आने लगी। जमुना जी ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत लेने के ऊपर बढ़ने लगे। लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया कि जमुना जी बढ़ेंगी, हम तो बैठे हैं पिताजी के सिर पर, और जब तक इतना ऊपर बढ़ेंगी, इतनी बाढ़ आएगी, अपने प्रवाह को इतना बढ़ाएंगी तो वसुदेव जी तो जल में डूब जाएंगे। वही लोक मर्यादा में ससुर का अपमान भी हो जाएगा, क्योंकि बहू है जमुना जी, तो सिर तक कैसे सिर ले जाए। अतः ठाकुर जी ने ही अपने पैरों को नीचे लटका दिया। जमुना जी ने पीछे से उनके चरणों को स्पर्श किया और तुरंत घुटमन घुटमन जमुना जी का जल हो गया। मंद मंद जमुना जी बहने लगी। मार्ग दे दिया है ठाकुर जी को। नंद बाबा पहुंचे और जाकर के गोकुल में जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर माता रोहिणी के बगल में जो पुत्री सोई है, उस पुत्री के बगल में ठाकुर जी को लिटाया है और योग माया रूपी पुत्री को लिया और तुरंत मथुरा में आने लगी, बढ़ने लगी। ध्यान देने का विषय ये है कि इसकी आवाज करना हुआ इस पर ध्यान दिए रहिएगा। कुछ ध्यान हम आप दे रहे हैं, कुछ आप लोग दे रहे हैं, कुछ संगीत भैया दे रहे हैं, कुछ ब्राह्मण आचार्य दे रहे हैं। थोड़ा सा आप भी देते जाइए, सबका कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। और जैसे ही योग माया की पुत्री को लेकर वसुदेव जी आए, तो जितने ताले खुल गए थे, जितने दरवाजे कारागार के, महाराज कंस की जेल के खुल गए थे, फाटक सब बंद होने लगे।
एक एक करके पीछे से बंद होते गए। वसुदेव जी आगे बढ़ते गए, फाटक बंद होते गए। जैसे अपने कारागार में वसुदेव जी पहुंचे, ज्यों के त्यों हाथों में हथकड़ियां लग गए, पैरों में बंधन लग गए। ध्यान देने का विषय है, जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान रोए नहीं, ठाकुर जी रोए नहीं, क्योंकि रोते कंस को पता चल जाता था। भगवान बिल्कुल शांत रहे, लेकिन जैसे ही माया रूपी पुत्री आई तो जोर जोर से रोने लगी। समझने का विषय यहाँ पर यह है कि व्यक्ति जब भगवान के सहारे चलता है, जब भगवान को अपने सारे कर्म समर्पण करके आगे बढ़ता है, तो उसके कर्म की रक्षा ठाकुर जी करते हैं। उसके कर्म की रक्षा ठाकुर जी करते हैं। और जब व्यक्ति भगवान को किनारे करके नहीं, ये तो हम, इसके लिए तो हम ही बहुत हैं। अभी देखो हम करके दिखाते हैं। हमारे समय की बात है, हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबलपुर आपका नाम सुना हो। तो वहाँ जब हम पढ़ते थे तो वहाँ एक घटना घटी। साथ में पढ़ने वाले दो छात्र थे गुरुकुल के, और उन्होंने होड़ लगाई कि हम नर्मदा जी बह रही हैं, तो बोले हम नर्मदा जी को तैर के पार करेंगे। ठीक है, दोनों मित्रों ने शर्त लगाई। अब एक जो छात्र था, मित्र था, उसने तो जो है हनुमान चालीसा शुरू किया और तैरता गया और हनुमान चालीसा पढ़ता गया, और एक बार पूरा हुआ और दूसरी बार स्टार्ट कर दिया। और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हुए जब नर्मदा जी के उस पार हो गया, दूसरा था उसे अपने उस पर तैराकी पर बड़ा ध्यान था। जब नर्मदा जी को हम ही पार कर जाएंगे, और अपने अभिमान में जो एकदम तैरता हुआ जा रहा था, लेकिन ठाकुर जी अभिमान किसी का रहने नहीं देते, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दुशासन हो, दुर्योधन हो, या फिर शिशुपाल। तो नर्मदा जी के आधे मार्ग में ही ऐसा एक समय आया तो थक गए, उनके हाथ जो है थक गए, तैरना एकदम सुन के नर्मदा में डूबने लगे, गोता खाने लगे। स्थिति आई कि वो एक बार डूब भी गई, उनके बचने का कोई चांस नहीं था। तो पास में नाव वाले सब लोग थे, तो लोगों ने घर जा करके उनको बचाया। तो कहने का भाव, जब व्यक्ति भगवान के सहारे चलता है तो भगवान कर से कर्म कर्मों विधि नाना, भगवान के कर्मों की रक्षा करते हैं। और जब ठाकुर जी को किनारे करके प्रति अभिमान में आकर के, लोभ में आकर, मोह में आकर के कर्म को करता है, माया में फंसता है, संसार में फंसता है, तो माया रूपी पुत्री जैसे आई और रोना प्रारंभ कर दिया। जब वह पुत्री रोई तो सारे जो पहरेदार थे, जो सैनिक थे, जो सो रहे थे, क्या हो जाकर के महाराज कंस को समाचार दिया, महाराज 8वां हो गया। अर्धरात्रि कहीं हाथ तलवार लेकर दौड़े दौड़े लाल लाल आंखें किए हुए कंस आए, 8वां हो गया, लाओ 8वां हमें लाओ। अपनी बहन देवकी के हाथों में से 8वां गर्भ छुड़ा लिया। बहन ने प्रार्थना की, भैया ये 8वां बालक नहीं है, ये तो बच्ची है, कम से कम बालिका बच्ची पर तो रहम करो, दया करो, इसे तो मत मारो। कंस के मन में एक बात विचार आया, बहन कहती तो ठीक ही है, आकाशवाणी ने क्या कहा था ये मैं समझ नहीं सकता हूँ। उसने ये तो कहा नहीं था कि 8वां गर्भ से बालक होगा या बालिका होगी, 8वां गर्भ कहा था। मेरी बुद्धि कहती है कहीं ऐसा ना हो कि 8वां भगवान देवता बड़े चालाक हैं। गोस्वामी जी ने भी गाया है, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सब किए रीति, स्वार्थ लागे कई सब प्रीति, स्वार्थ लागे
मुनि सबकी हरि हरि। शायद देवताओं ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए 8वीं पुत्री बना के भेज दियो कि कल से दया करके छोड़ देगा और 8वीं जो पुत्री का जो पुत्र होगा शायद वो हमारा काल बन जाएगा। क्या पता था। उस पुत्री को महाराज कंस ने लिया, मार दूंगा को छोड़ूंगा नहीं, ऊपर उठाया और जमीन पर शिला पर मारने ही वाला था कि हाथों से योग माया रूपी पुत्री छूट गई, हाथों से खिसक गई और आकाश मंडल में उड़कर बोली, अरे दुष्ट कंस तो मुझे क्या मारेगा? ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा? तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुए, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता के सृष्टि हुए। आकाशमान से योग माया पुत्री कहती है, इस घोर पाप से ओ पापी तुम्हारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, तुम हरि के हाथों मारा जाएगा। अब तू बचने वाला नहीं है, तुझे मारने वाला इस 84 कोष में अवतार ले चुका है। बोल वृंदावन बिहारी की जय। इतना कहे कि वो योग माया पुस्तक कहीं अंतर ध्यान हो गए। बताए वो योग माया आज भी हम लोगों को समक्ष विद्यमान है, हमको दर्शन देती है। मार्कंडेय पुराण में एक सूत्र आया है, जो दुर्गा सप्तशती है वो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत है और दुर्गा सप्तशती में वो श्लोक आया है क्या? नंद गोप गृहे जाता, 11वें स्कंद में, यशोदा गर्भधारिणी, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्यचलवासिनी। नंद गोप गृहे जाता, जो नंद के यहाँ जो गोपी बन करके जो पुत्री आई है योग माया, नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भधारिणी, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। गोवाजना अष्टभुजा विंध्यवासिनी के रूप में विंध्य पर्वत पर यूपी मिर्जापुर पास में अपने तो है ना, मुगल से आगे मिर्जापुर वहीं विंध्यवासिनी मैया यही योग माया है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। और विंध्यवासिनी माता करती क्या है? दुर्गा नासिनी दुर्गा जय जय, दुर्गा नासिनी दुर्गा तुम्हारे
जगदम्बे मैया की जय। आदिशक्ति भवानी विंध्यवासिनी मैया की। और यहाँ तक की जो कथा है, ये कथा हुई कहाँ की? मथुरा का। अभी तक हम लोग कहाँ थे? मथुरा में। अब अपने मन को ले चले कहाँ? गोकुल में। वृंदावन सोपन नहीं, नंदगांव सो गाँव। क्या कह रहे थे आप? कोई बात है? वृंदावनम प्रेम भक्तंद तदीयजा। वृंदावन में, गोकुल में रात्रि कट गई, सुबह का समय है। अब आप लोग बिल्कुल आनंद में बैठे हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की बेला है और नंद बाबा अपने गौशाला में अथाई पर बैठे हैं। और गौशाला में नंद बाबा हाथ में तुलसी की माला ली और जप रहे हैं भगवान का मंत्र। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मणों से प्रार्थना की, बाबा विप्रदेवता बुढ़ापा हो गया, 80 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन अभी तक कोई संतति नहीं हुई। ब्राह्मणों ने कहा स्नान कराओ, पूजा पाठ कराओ, देखता हूँ कैसे नहीं होती। पूजा पाठ हुआ, एक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। नंद बाबा को मंत्र दे दिया, ये मंत्र जपते रहो, कल्याण होगा। अब नंद बाबा बड़ी जो है मस्ती से इस मंत्र को जपते हैं। और भाद्रपद कृष्ण नवमी मतलब अष्टमी की अगले दिन नवमी की सुबह अपनी गौशाला में बैठे हैं, मंत्र जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन मंत्र जपते जपते उनके मन में विचार आ गया। ब्राह्मणों ने कहा ये होगा होगा, लेकिन पता नहीं कब होगा। तो मंत्र भूल गए और जप रहे हैं। अबे तो भयो नाय, अब जाने कब होएगो। अबे तक भयो नाय, अब जाने कब होगो। इस मंत्र को जप रहे हैं। तभी उनकी छोटी बहन है, 2 बहनें हैं नंद बाबा की। एक का नाम है सुनंदा और एक का नाम है नंदा। जो छोटी बहन है सुनंदा, वह आज अपनी भाभी जसोदा के कक्ष में जाती हूँ, देखा कि आज भाभी के बगल में कोई लाला लेटा हुआ है, कोई छोरा लेटा हुआ है। पीली सी पीत झगुरिया, पीली सी झगुरिया कपड़े को ओढ़ कर लेटा है। सुनंदा जी गई और जाकर के धीमे से उस पीले पत्र को हटाया कि देखो लाला है कि लाली। भाभी की आंख आ भयो। जैसे पीले पत्र को उठाया, सुनंदा जी ने दर्शन किया है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई नंद के लाला की जय। सुनंदा बहन ने देखा, अरे लाली नहीं तो लाला है। हे भगवान, ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय। भैया भैया नंद बाबा कहाँ है? और संपूर्ण जो है अपने भवन में सुनंदा बहन खोजने लगी, भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। खोजते खोजते बहन सुनंदा पहुंची है गौशाला में। आई पर देखा नंद बाबा बैठे, 80 वर्ष की उम्र है और जप रहे हैं भगवान का मंत्र। अरे भैया बधाई हो, बोलो बधाई हो। अरे मैया बधाई हो भैया। अरे बहन क्या बात की बधाई, जरा बता साथी साथी क्या बात है? बड़ी पसंद नजर आ रही सुबह सुबह, इतनी सवेरे बड़ी पसंद दिख रही है, क्या बात है बहन? अरे भैया क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है, प्रसन्नता की बात ही है। अरे बहन जल्दी बता, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा, क्या बात है बोल। अरे भैया आप बाबा बन गए हैं।
अरे क्या कहती बहन, क्या होगा? लाला होगा कि लाली? भैया जी बताओ, मैं बताऊंगी तो मुझे कहाँ मिलेगो, मुझे कहाँ मिलेगो नेक? बोले बहन तुझे जो चाहिए हो तो ले लेना, लेकिन जल्दी बता का भयो, लाला की लाली? सुनंदा जी कहती भैया लाला भयो है। अब तो 80 वर्ष के जो है नंद बाबा एकदम प्रसन्न हो गए और प्रसन्न तुरंत जाकर दौड़ कर गए और जमुना जी में पुनः डुबकी लगाई। जमुना जी में डुबकी लगाई और नगर से निकलते आ रहे, भैया सूरा भयो है, सब लोगों को आवागमन हो। पूरे नगर में दुहाई नंद बाबा ने खुद ही दौड़ दौड़ के लगा दी और ब्राह्मणों को बुलाया है, सांडल मुनि को बुलाया है और जात कर्म संस्कार किया। भागवत जी में कहा है, नंदात्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण। आहूय बुलाया किसको? विप्राण, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण कैसे? वेद ज्ञान, जो वेद के पढ़े लेते हैं, ढकोल संख नहीं। स्नाता शुचि अलंकृता, जो शास्त्रों से अलंकृत हैं, संख से नहीं। और ब्राह्मणों को बुलाया है और नंदजात कर्म संस्कार कराया है। आपको बता दें कि जब बालक जन्म लेता है, बालक या बालिका, तो उसमें शोतक का दोष लग जाता है। लेकिन भागवत जी में लिखा है कि नंद बाबा ने भगवान कान्हा के होने के बाद, लाला होने के बाद ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म कराया। तो 16 संस्कार में एक संस्कार है जात कर्म। यह संस्कार शायद यहाँ होता हुआ नहीं होता हो, मुझे जानकारी नहीं है। ये संस्कार जब बच्चे का माँ की गर्भ से नालक छेदन होता है, तो नालक छेदन के पहले जो है ये संस्कार कराया जाता है। अब तो अस्पतालों में बच्चे होते हैं तो शायद ये संस्कार यहाँ नहीं होता हो, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ प्रथा है। तो जात कर्म संस्कार कराया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया है और सारे नगर के लोग ग्वाल बाल परम जुट करके आज गोकुल में नंद महल में आए हैं।